हाई लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है फरवरी का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके करियर में देखेंगे। ठीक है, ये रीडिंग थोड़ी सी डिटेल हो सकती है, तो इस वजह से सबसे पहले हम करियर में देखेंगे क्या कुछ होगा। थैंक यू। वो आपके करियर में मेजर शिफ्ट्स आ सकते हैं लियो। ऐसे शिफ्ट्स जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ उसमें आपका समय ज़्यादा लग रहा है जिसकी वजह से आपको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे चेंजेस आएंगे जिसमें आपका, जैसे होता है कभी कभी कि काम में आपको ज़्यादा काम दे दिया जाता है, लेकिन उसका बेनिफिट तो आपको होगा, लेकिन उतना ज़्यादा काम आपसे नहीं करते बनेगा ऐसा। वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपको कोई ऑर्डर देगा फरवरी के मंथ में, आप उस ऑर्डर से चिढ़ोगे। आपको ऑर्डर पसंद नहीं है, शायद कि कोई अपने हिसाब से आपको चला है, आपको गुस्सा आता है बट आप कंट्रोल करते हो ऐसे कुछ नहीं जी। वी हैव द एम्परर। ओके, तो अगर हम करियर की बात करें लियो, तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ आपके करियर में दिखाई दे रही है वो है एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योर फीलिंग कि हाँ चलो मैं जो भी कर रहा हूँ ये काम मेरे लिए वर्क तो कर रहा है, और मैं जो भी कर रहा हूँ ये एटलीस्ट मुझे पे तो कर रहा है, चाहे फिर पे पे करेगा तो एक ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील होगा कि इंसान का अगर मन सच्चा हो तो इंसान किसी भी कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अचीव कर सकता है अपने लाइफ में अगर उसका मन सच्चा है, तो आपको काफ़ी वैसी वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, और फरवरी के मंथ में ओवरऑल करियर के रिलेटेड अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ बदलाव, चेंजेस ही चेंजेस होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अगर अभी कुछ प्लान बनाए तो अगले पल वो चेंज हो जाए, तो सिर्फ चेंजेस फरवरी के मंथ में, सिर्फ चेंजेस आप देखोगे अपने करियर में। आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल महसूस, आपने आई थिंक कोई चीज़ को हटा करके अपने करियर को चूज़ करा है लियो, आप में से कुछ लोगों ने। जैसे कोई एक चीज़, आप पहले कोई चीज़ में समय बिताते थे, जैसे मैं भी, आप में से कुछ लोग पहले फ़न, मतलब सिर्फ एंजॉय करते रहना, काम में बिल्कुल कुछ था ही नहीं पहले आपका फोकस, राइट। लेकिन इन दिनों आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रह रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने अपने लव लाइफ को इग्नोर कर दिया है और अब आप अपने करियर पे पूरे तरीके से फोकस कर रहे हो। तो ये जो भी चीज़ को आपने कॉर्नर कर दिया है और उसके बाद आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, एक्चुअल में उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर खास करके करियर वाइज एकदम फोकस आपका बढ़ गया है इन दिनों और आप बोल रहे हो कि अब मुझे कोई इन्जॉयमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना, बस मुझे उसी एक चीज़ में सक्सेस चाहिए है, राइट। आप सारी दुख तकलीफ़ों को एक साइड पे रख रहे हो, बोल रहे हो मुझे वो चीज़ जब तक नहीं होगी तब तक मुझे कुछ ना नेगेटिव सोचना है ना पॉजिटिव सोचना है, राइट। ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। अगर ऐसा अभी भी है, अगर अभी ही ऐसा है, तो डेफिनेटली फरवरी के मंथ में इस एनर्जी की वजह से आप काफ़ी कुछ अचीव करते हुए दिखाई दोगे। कुछ लोगों के लिए फरवरी के मंथ में आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी कि मुझे ना ही नेगेटिव सोचना है कि कुछ नहीं हो पाएगा, ना ही मुझे पॉजिटिव सोचना है। मुझे पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे हाथ में है, राइट। अगर मैं मेहनत करता जाऊँगा तो एक समय बाद मुझे पे ऑफ होगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो ये मुझे पे ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। फरवरी के मंथ में ग्रोथ है। ठीक है, और ये जो ग्रोथ है ये आपकी फैमिली आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे आपकी फैमिली, शायद आप जो भी कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, चाहे फिर हो सकता है ऐसा कि आप अपने फैमिली को खुशियाँ देने के लिए कर रहे हो, तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है आपके काम में, तो जो भी चीज़ है ये, ठीक है, यहाँ पे आपकी फैमिली उसमें बहुत बड़ा रोल निभा रही है। तो फरवरी के मंथ में ऐसा होगा, आपके साथ साथ जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपका परिवार है, वो भी आपके सेलिब्रेशन में काफ़ी खुश रहने वाला है। ठीक है, और अगर आप बिज़नेस करते हो, जो भी आप काम करते हो लियो, बस एक बात आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अगर आप ऐसे हो कि छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है, राइट। अगर आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हो अपने बिजनेस में, तो आप ये सोचते हो कि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी तो है, लेकिन लोग क्यों नहीं समझना चाह रहे, लोगों की दिक्कत क्या है, राइट। और ऐसा एक दो के साथ नहीं है, मे भी बहुत लोगों ने आपको ऐसा कर दिया है, जो समझ ही नहीं रहे, बहुत लोग ऐसे हैं जो समझ ही नहीं रहे, राइट। लेकिन आप सोच रहे हो आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो। रीज़न पता है क्या है, कि आप उनके क्वेश्चंस का शायद आंसर नहीं दे पा रहे हो, या तो फिर वो जो सुनना चाहते हैं आप उनको वो नहीं सुना रहे हो। कभी कभी कभार क्या होता है कि लोग कुछ स्पेसिफिक सुनने के लिए आते हैं हमारे पास। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को कोई मतलब नहीं होता आपका काम क्या है, आप इतना आप क्या बता रहे हो, आपके काम में कितना बेनिफिट है, वो उनको एक बात सुननी होती है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनना होता है कि हाँ ये काम कभी भी हमें उस फेज पे नहीं लेके आ जाएगा जहाँ पे हमें कहीं मदद मांगनी पड़े, हमें हेल्पलेस महसूस। जैसे कई बार मैं सिंपल आपको बताऊँ, तो कोई भी इंसान कोई भी काम के प्रति यही सुनना चाहता है कि वो काम हमेशा उसके लिए रहे, राइट। जैसे हमेशा अगर वो काम कर रहा है, अगर वो इंसान उस काम को कर रहा है, तो वो हमेशा उसको पे करे। ऐसा ना हो कि एक समय बाद बिजनेस नहीं रहा, चाहे फिर कोई भी ऐसी चीज़ हुई, तो उसको बस कोई भी व्यक्ति को यही सुनना होता है कि उसकी स्टेबिलिटी है कि नहीं कोई भी चीज़ में।
चाहे फिर आप लव लाइफ की ही क्यों नहीं बात करते हो, अगर आप किसी से कुछ मांगते हो, चाहे फिर अगर आप किसी से कुछ बोलते हो, तो आप यही सोच के बोलते हो कि मेरी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, राइट। आप आगे तक का सोच के चलते हो। वैसे ही और लोगों के केसेस में भी अगर आप बिजनेस करते हो तो वो सुनना चाहते हैं आगे तक का, आप उनको कुछ और बताते हो जिसकी वजह से उनका शायद में भी वो नहीं समझ पाते, राइट। तो थोड़ा सा चेंजेस लेकर के आइए। अगर आप कोई और बिज़नेस करते हो और जिस चीज़ के बारे में मैंने बताया वैसा कुछ नहीं है आपके बिज़नेस में, देन आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आप उनके जगह पे जा कर के देखिए कि ऐसा क्या है जो कमी है, राइट। ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से सामने वाला जो भी है वो आपकी डील एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो एक ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी आपके करियर वाइज अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो, ठीक है, कि थोड़ा सा अपने जगह पे औरों को रख करके देखिए जो सामने से लोग हैं, ठीक है। फिर आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप नॉर्मली भी कुछ कर रहे हो, है ना, अगर आप नॉर्मली भी कुछ करना चाहते हो, चाहे फिर कुछ कर रहे हो या फिर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो लियो, तो इस नज़रिए से देखिए कि आप जैसे कैसे, अगर आप एक दुकान खोल रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप ग्राहक के नज़रिए से देखोगे कि आपका दुकान कैसा दिख रहा है, राइट। आप ग्राहक के नज़रिए से देखोगे कि ये दुकान में क्या क्या ग्राहक को दिखना चाहिए, राइट। तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए, आप जो भी कर रहे हो उसमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो आपको बस बताया जा रहा है कि थोड़ा सा देख के चलिए और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा औरों के भी बारे में सोचिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे ना अपने करियर वाइज कि हाँ मतलब कॉन्फिडेंट रखो, कॉन्फिडेंस रहो, सॉरी कॉन्फिडेंस रखो, आई मीन यस, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी कि यस, अगर आपको पता भी नहीं है, जैसे अभी आपको कुछ पता नहीं है कि ये काम वर्क करेगा नहीं करेगा, ये आइडिया वर्क करेगा नहीं करेगा, फिर भी एक कॉन्फिडेंस रखो कि चलो ठीक है, नहीं हुआ तभी भी देखा जाएगा, रहेगा होगा, है ना, ये काम रह गया होगा तभी भी देखा जाएगा, है ना। अंडर कॉन्फिडेंट होकर के कोई भी काम करोगे तो आप फिर ऐसे घबरा करके नहीं, नर्वस होकर के नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। नहीं होगा तभी भी देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिस्क लेना ही ज़िंदगी होती है, हम कुछ नहीं कर सकते, रिस्क के बिना कुछ नहीं होता, है ना। तो ये आपको आपके करियर वाइज कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए कुछ कार्ड्स। ओके, आई एम सो सॉरी, नॉइस आ रही थी तो यस, लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपके हेल्थ वाइज आपका फरवरी का मंथ कैसा रहेगा, आई मीन फरवरी के मंथ में आपका हेल्थ कैसा रहेगा। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। देखिए फरवरी के मंथ में आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अचानक से, जैसे अचानक वाली एनर्जी है कि अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कभी कभी होता है ना, हमें सीरियस लगने लगता है कि अरे ये चीज़ सीरियसली हो रही है हमारे अंदर, राइट। जैसे कभी कभी हमारे अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हमें दिखने लगती है जो हमें लगता है कि हम मजाक में ले रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ओह नो ये तो सीरियस हो गया, और फिर हमें जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, राइट। तो वैसे ही कुछ फरवरी के मंथ में आपके साथ हो सकता है कि एकदम से आपको लगेगा कि कुछ सीरियस हो रहा है मेरे अंदर, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो एक वो चीज़ दिखाई दे रही है आपके हेल्थ में, एक इशू दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं होगा, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, बट हाँ आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए, ठीक है। टेम्परेरी भी क्यों ना हो, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपना, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। केयरफुल रहिए, ठीक है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा हल्के में अपने हेल्थ को लेते हो देन आप उसकी वजह से सफ़र कर सकते हो फरवरी के मंथ में, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको पहले कुछ हेल्थ इशू मेजर हो चुका है, मतलब कुछ ऐसा जो एकदम ज़्यादा ओवर हेल्थ इशू नहीं हो जाता कभी कभी, तो आपको वो चीज़ हो चुकी है, फिर भी आपको ना फिक्र नहीं है, फिर भी आपको वो नहीं है कि थोड़ा सा संभल के चले या फिर वैसी चीज़ें ना करें जिसकी वजह से मेरी हेल्थ ख़राब हो। आप काफ़ी लाइटली रहते हो और इसी का नतीजा आपको फरवरी के मंथ में दिखेगा। तो थोड़ा सा मैं अभी ही कहूँगी आपको, थोड़ा सा केयरफुल रहिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए खुद का, ठीक है। आपके हेल्थ में इशू दिखाई दे रहा है कुछ फरवरी के मंथ में, खुद का ध्यान रखोगे तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी फरवरी के मंथ में लियो। एक मिनट, हाँ, लेट्स सी। We have judgment, we have 9 of swords, we have 4 of wands। अब में से कुछ लोगों की लव लाइफ में काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े शायद, या तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है ना। और मैं भी आप में से कुछ लोग
अपने, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप बात ही नहीं कर रहे सामने वाले इंसान से। तो जो भी सिचुएशन है, ओवरऑल मुझे एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है, ठीक है, एक क्लियर एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए, आपके लिए एट द एंड जो बेस्ट होगा वही आपके सामने आएगा आपके लव लाइफ में फरवरी के मंथ में। जो आपके लिए सबसे सही होगा ना, वही चीज़ आपके साथ फरवरी के मंथ में होगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी वजह से बात बिगड़ रही है, चाहे फिर आप कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, आप नहीं समझते, ये हटाने की ज़रूरत है आपको। आपको देखना पड़ेगा कि आप अकेले समझ के क्या करोगे लियो। कई सिचुएशंस ऐसे होते हैं आपके लव लाइफ में जिसमें आप बोलते हो कि आपकी गलती है ना, या तो फिर सामने वाला ऐसा दिखाने लगता है कि भैया आपकी गलती है, आप ही गलत हो हर चीज़ में। तो आप भी सोच रहे हो हाँ मेरी ये गलती है, लेकिन आपको ये बात बहुत ही क्लियरली समझनी पड़ेगी कि कुछ चीज़ों में गलती आपकी होगी तो कुछ चीज़ों में उस व्यक्ति की होगी। ज़रूरी थोड़ी हर बार आप ही गलत हो, है ना। और गलत आप तब होते हो जब आप इंटेंशनली कोई चीज़ कर रहे होते हो, है ना। अनइंटेंशनली कर रहे हो सामने, देखिए अगर आप कोई चीज़ अनइंटेंशनली किसी को हर्ट कर रहे हो, अनइंटेंशनली कुछ कर रहे हो, तो आप जाके सामने वाले को समझा सकते हो, या फिर सामने वाला आकर के आपको समझाएगा ना, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अनइंटेंशनली कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो, जो भी चीज़ है, ठीक है, बस एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि हर चीज़ में गलत आप ही हो, ऐसा आपको बताया जाता है, राइट। हमेशा पता नहीं क्यों आप ही गलत हो जाते हो हर सिचुएशन में लियो। तो सिंपल सी बात है, फरवरी के मंथ में जो आउटकम आ रहा है वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर कुछ एंड भी होगा, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो कई दिनों से आप ऐसे इल्यूजन्स में, नेगेटिविटी में सोच सोच के परेशान होते हो, क्या करना चाहिए आपको क्या नहीं, राइट। ऐसी कौन सी चीज़ कर दो जिसकी वजह से सामने वाला समझ जाए, ठीक हो जाए सिचुएशन, तो एक क्लियरिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो अच्छा होगा वही आपके लिए होगा, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये आपको यही बता रहा है फरवरी के मंथ में कुछ लोगों के लिए, अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, या फिर अगर आप कुछ अपने लव लाइफ में चेंजेस चाह रहे हो, तो वो चेंजेस आपके लव लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए। कोई भी इंसान अगर आपकी तरफ आ रहा है लियो, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रश नहीं कर देना एकदम से कि अब आई होप आप समझ पा रहे हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा चीज़ों में, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप पेशेंस रखे बिना बहुत जल्दी जल्दी में रहोगे कि भाई जल्दी जल्दी बातचीत हो जाए, जल्दी जल्दी क्या करोगे ना, तो इसकी वजह से आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे। तो भले कोई रिलेशनशिप धीरे धीरे ही स्टार्ट हो, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा एंजल्स कह रहे हैं कि पेशेंस रखिएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फरवरी का मंथ एक आपकी एक्चुअल में लव लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी कुछ फिक्स हो सकती है, तो कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी और एक न्यू एनर्जी, एक न्यू चेंज, ठीक है, आप दोनों को ही दिखाई देगा एक दूसरे के अंदर, एक केयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये आपकी लव लाइफ के रिलेटेड आपको बताया जा रहा है। लेट्स सी अब आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। सॉरी, ये नहीं था, ये था। आई थिंक लियो आपको फिक्र करना छोड़ देना चाहिए। मैं इस वजह से ये बात कह रही हूँ बिकॉज एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम ही यही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। यूनिवर्स क्या कहते हैं आपको पता है? यूनिवर्स कहते हैं ना कि अपने सिचुएशन की, मतलब सिचुएशन अगर तुम्हारी ख़राब चल रही है तो तुम छोड़ दो उसको, मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम टेंशन मत लो, राइट। आप क्या करते हो, आप टेंशन भी लेते हो, ऊपर से आप ये भी बोलते हो कि मेरी सिचुएशन ठीक हो जाए। आपकी सिचुएशन तभी ठीक होगी जब आप सरेंडर करोगे, ठीक है। ऊपर वाला भी आपकी परिस्थिति को तभी ठीक कर सकता है जब आप उसके बारे में सोचना बंद करोगे, टेंशन लेना बंद करोगे, राइट। सिंपल सी बात है, टेंशन लेना बंद करिए, क्योंकि एट द एंड वही होना होता है जो होता है, नहीं वही होता है जो होना लिखा होता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, है ना। वही होता है जो होना लिखा होता है, राइट। हम टेंशन लेकर के बेफिजूल में अपना दिमाग ख़राब करते हैं, तो वो मत करिए, ठीक है। क्योंकि एट द एंड वही आपके लाइफ में खास करके ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, आप कितना भी सोच लो, एट द एंड जो होना लिखा होता है वही होता है। तो इस वजह से भी मैं बोल रही हूँ कि टेंशन मत लीजिए, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल है, तो आपकी फैमिली लाइफ की अगर हम बात करें तो आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी। बस हाँ, अगर आप दूसरों के आर्ग्यूमेंट में पड़ते रहते हो हर बार, तो आपको उस वजह से अपनी फैमिली, आपका जो पारिवारिक जीवन है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि आप दूसरों के मामले में पड़ रहे हो, शायद आपके परिवार वालों को वो चीज़ पसंद नहीं है, राइट। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप आर्ग्यूमेंट सुलझाते खुद ही आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हो, है ना। तो वो चीज़ बस फरवरी के मंथ में मत करिएगा।
रहने दीजिए, अगर कोई लड़ाई कर रहा है करने दीजिए। आप बीच में जब पड़ जाते हो ना, तो वो लड़ाई सुलझने की जगह और बिगड़ जाती है ना। पहले तो 2 लोग लड़ रहे थे, अब 3 लोग लड़ने लग जाते हैं, राइट। तो ये मत करा करिए, जाने दीजिए, लड़ रहे वो चुप हो जाएंगे 2 मिनट बाद, है ना। लेकिन आप जाओगे तो उनको ज़्यादा गुस्सा आएगा, ये चीज़ होती है। तो आप बेहतर है, आप किसी की लड़ाई सुलझाने से अच्छा आप चुपचाप से बैठ करके देखिए। अगर कोई आपके पास आ रहा है पूछने के लिए कि बताओ कौन सही है कौन गलत है, तब भले कुछ अपना कमेंट पास करिए। अदरवाइज दूर से बैठे बैठे बोलना कि ये गलत बोल रहे हो, वो गलत बोल रहे हो, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम लेकर के आ सकता है, राइट। दूर से बैठे बैठे जज नहीं करना है, जाने दीजिए, जो जो कर रहा है करने दीजिए। बस इतना फरवरी मंथ में फैमिली लाइफ के रिलेटेड याद रखिएगा कि आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उनको करने दीजिए, क्योंकि आप एट द एंड गलत हो जाते हो, राइट। आपके साथ काफ़ी अनफेयर सिचुएशन है लियो, जेन्युइनली बता रही हूँ। आपकी रीडिंग में काफ़ी अनफेयर सिचुएशन है आपके साथ। हर बार ना आपको लोग गलत कह देते हैं, चाहे फिर आपकी फैमिली लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, आप ही गलत हो जाते हो हर सिचुएशन में। खैर, ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ओवरऑल क्या कुछ है जो फरवरी मंथ में होगा, तो फर्स्टली एक चीज़ याद रखिए फरवरी के मंथ में, ये मैं आपको रैंडमली मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। एक चीज़ बस याद रखिए फरवरी के मंथ में कि जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ आपको रहना भी नहीं है। देखिए कोई बार होता है हमारे साथ कि हम बस टेम्प्रेरी देख रहे होते हैं, हमें पता होता है कोई चीज़ें टेम्प्रेरी है, कुछ लोग हमारी लाइफ में टेम्प्रेरी है, राइट। वो हमारा फ्यूचर तक साथ नहीं निभाने वाले, या तो फिर उनको कोई और मिल जाएगा, या तो फिर वो किसी और में खुशियाँ ढूंढ लेंगे। तभी भी हम ये सोच के चल रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन जब होगा तो वो चीज़ हमें ज़्यादा दुख देगी, इससे अच्छा पहले ही समझ के साइड हटो, राइट। तो बस इस चीज़ में याद रखिएगा कि जिस चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं है, ज़बरदस्ती वहाँ पे रुकना नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि लोग अपनी खुशियाँ कहीं और ढूंढ लेते हैं, आप रह जाते हो अकेले, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, बट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीज़ आपको बताई जा रही है फरवरी के मंथ में कि थोड़ा सा मैच्योरली सोचने की ज़रूरत है। देखिए, एक जो मैच्योर पर्सन होता है ना, वो सोचता है फ्यूचर तक के बारे में, वो स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है, वो सिक्योरिटी के बारे में सोचता है कि मेरी लाइफ कैसे सिक्योर है और कैसे नहीं है, ठीक है। वो ये नहीं देखता कि मैं किस में खुश हूँ या फिर मुझे कौन सी चीज़ पसंद है, राइट। वो अपने पसंद के पीछे नहीं भागता है, वो उस चीज़ के पीछे भागता है जो उसके लिए अच्छी है और जो उसका हमेशा से साथ देगी, राइट। आप भी वही समझिए, इस बात को समझिए कि आप भी थोड़ा मैच्योरली सोचें, ठीक है। आपको जो चीज़ पसंद है आप उसको लेकर के क्या करोगे अगर वो चीज़ आपका साथ ही नहीं देगी? तो इससे अच्छा है लेट से ही मिले पर अच्छा कोई मिले। तो बस इतना आपको फरवरी के मंथ में याद रखना है कि आप अपनी पसंद के पीछे ना भागे, इस चीज़ के पीछे भागे कि साथ कितना देगा कोई, ठीक है। और फरवरी के मंथ में ये भी आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा आपको, जैसे अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए फरवरी के मंथ में। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा कामली सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, चाहे वो फिर कोई भी सिचुएशन हो। क्योंकि फरवरी के मंथ में एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे लोग आपके सामने बेचारा बन जाएंगे और आप गलत हो जाओगे हर मतलब उस समय पर आपको लोग गलत बोल देंगे कि आप गलत थे खुद। जैसे होता है ना, कभी कभार आपने देखा होगा, हमारे साथ होता है, हम सभी के साथ होता है कभी कभी कि ऐसे सिचुएशन में हम पड़ जाते हैं जहाँ पे हम गलत नहीं होते, हमने खुद के लिए स्टैंड लिया है, हमने खुद की खुशियों के लिए सोच करके कुछ चीज़ों में हमने स्टैंड लिया है, लेकिन लोग हमें गलत कह रहे हैं कि हम सेल्फिश हैं, इस वजह से हमने वो चीज़ करी, राइट। तो यही चीज़ आपके साथ होगी फरवरी के मंथ में, आपको लोग सेल्फिश बोलेंगे, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि आप सेल्फिश हो, आप अपने बारे में सोचते हो, आप लोगों के बारे में नहीं सोचते, तो आप गलत हो। और वो लोग कितने अच्छे, वो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, वो लोग आपकी वजह से रो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ ड्रामा क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप गलत हो जाओगे, तो अगर आप इसमें काम नहीं रहोगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा सफाई दोगे अपने बारे में, या फिर अपने आप को बिल्कुल साफ़ करने पे लगे रहोगे कि मेरे ऊपर ये सारी बातें मत लगाओ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, राइट। तो फिर आपको लोग गलत कहेंगे। इससे अच्छा आप काम रहो और थोड़ा सा सिचुएशन को समझो कि लोगों का मोटिव क्या है बोलने का, ठीक है। कोई अगर आपके सामने रोने के लिए आ रहा है तो ज़रूर उसका पीछे का कोई ना कोई मोटिव है, ठीक है। ऐसे ही कोई किसी के पास नहीं आता है, ठीक है। मैं आपको सच बता रही हूँ, सेल्फिश लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। तो अगर आपके पास कोई आ रहा है अपना इमोशंस दिखाने के लिए और इतने समय से नहीं दिखा रहा था कोई इमोशन, तो ज़रूर इसके पीछे का कोई ना कोई मोटिव है, या तो फिर उसका कोई अपना फ़ायदा है, या तो फिर वो आपको अपने ऊपर बिलीव दिलवाना चाहता है और फिर आपसे कोई अपना काम निकलवाना चाहता है। तो यही दोनों चीज़ है। तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि मोटिव क्या है, चुपचाप से
रह करके अगर उनका देखोगे ना कि वो इंटेंशन क्या है उनकी बोलने की, अगर वो बोल रहे हैं तो इसके पीछे का इनका मोटिव क्या है, तब आपको एक्चुअल में सिचुएशन समझ आएगी कि लोग क्यों ड्रामा कर रहे हैं इतना, राइट। अदरवाइज आप गलत, आपको खुद को गिल्ट हो जाएगा कि आप गलत हो सच में, जैसा लोग बता रहे हैं आप वैसे ही हो बिल्कुल, राइट। तो एक ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फैब्रिक में। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा काम रहिएगा, अदरवाइज़ आपको गिल्ट हो जाएगा कि आप गलत थे और अगली बार से आप कभी भी खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे। आपको हमेशा लगेगा सेल्फिशनेस है खुद के लिए कुछ करना, नो मैटर आपकी एज क्या है, नो मैटर आप कितने ज़्यादा मेच्योर हो, लेकिन कोई भी सिचुएशन में हम पैनिक हो जाते हैं, राइट। तो ये बस आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर उसके अलावा हम बात करें फरवरी के मंथ में, तो काफ़ी कुछ नया है, ठीक है। काफ़ी चेंजेस है, काफ़ी अवेकनिंग है, काफ़ी एक डायरेक्शन, एक न्यू डायरेक्शन जो आपके लिए शायद एक टर्निंग पॉइंट भी होगा, जहाँ पे आप कुछ चीज़ों में आगे बढ़ने का सोचोगे, ठीक है। और एक एंडिंग, स्पेसिफिकली एक एंडिंग मुझे कोई चीज़ में दिखाई दे रही है। हो सकता है अगर आपके लाइफ में बहुत समय से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो एंड हो जाए, लेकिन फाइनली एक एंडिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। और एक ओके और जस्टिस का कार्ड है, ठीक है लियो। तो आपको ये भी बताया जा रहा है फरवरी के मंथ में, अगर बहुत समय से आप देख रहे थे कि हर चीज़ में ना आपकी गलती हो चाहे ना हो, आप पिस जाते हो हर चीज़ में, तो फरवरी के मंथ में एक चीज़ आप देखोगे, एक्चुअल में गलती आपकी ही है, ठीक है। अगर आपको बहुत समय से ऐसा लग रहा है ना कि गलती आपकी नहीं है, तो एक्चुअल में फरवरी के मंथ में आपको अपनी गलती दिखाई देगी। और गलती क्या है आपकी, तो आप हद से ज़्यादा लोगों को बोलने का मौका देते हो, जिसकी वजह से जिसको जो मन होता है वो व्यक्ति वो आपको बोल देता है, राइट। किसी को गलत बोलना होता है वो व्यक्ति बोल देता है। देखो जब हम किसी को मौका देते हैं ना लियो कि तुम हमारे बारे में कुछ भी बोल सकते हो, तो सामने वाला शायद एक समय बाद ना लिमिट भी क्रॉस कर सकता है, राइट। रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसका ईगो हर्ट हुआ हो सकता है उसको बुरा लगा हो, जो भी हो, लेकिन वो इंसान लिमिट क्रॉस कर देता है। तो किसी को बोलने का मौका मत दिया करिए, ठीक है। कोई अगर आपके बारे में गलत बोलता है, आपको नहीं मन है किसी की बात सुनने का, तो आप उसको मुंह पे बोलिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है। आपको हर सिचुएशन में पीस दिया जाता है जैसे आप ही हर चीज़ के गुनहगार हो, राइट। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को मत मौका दिया करिए कि लोग आपके बारे में गलत बोले जब आप गलत नहीं हो, तो ठीक है। जब आप गलत हो तो ज़रूर अपनी गलती एक्सेप्ट करिए, लेकिन जब आप गलत नहीं हो तो चुपचाप से सुना मत करिए, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाइपर होकर के बोला करिए, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरली रखा करिए कि ये आपकी ये थिंकिंग थी, आप ये सोच के कर रहे थे ये काम वगैरह वगैरह। अदरवाइज आप गलत हो जाते हो हर जगह पर, ठीक है। लेट्स सी मेजर इवेंट क्या होगा फरवरी के मंथ में। थैंक यू। ओके वी हैव द डेविल। लुक मैंने अभी आपको यही बताया ना, यही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई कि ये होगा आपके साथ। मैंने ये भी बताया कि कुछ चीज़ें एंड होंगी, और द वर्ल्ड का कार्ड है हमारे पास, तो ये बताते ही है एंडिंग के बारे में। और जैसे कुछ पुराने साइकिल्स एंड हो रहे हैं, फिर न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, आपने कई लोगों के से सुना भी होगा, राइट। तो वही चीज़ है। तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फरवरी के मंथ में मेजर इवेंट यही होगा कि आपको लगेगा कि आप गलत थे, आप जो सोच रहे थे वो गलत था, लेकिन आप खुद को समझिए, ठीक है, और काम रहिएगा। वो सिचुएशन ईजिली हैंडल हो सकती है अगर आप पैनिक ना करो तो, ठीक है। क्योंकि जब कोई हमें बोलता है ना कि हम गलत है कहीं पर, ठीक है, और जब हम सुनते हैं कि हम गलत थे, तो हमारे मन में ख्याल आता है कि शायद सच में ऐसा था क्या। भले कोई भी सिचुएशन हो, भले हम गलत थे नहीं थे, लेकिन हमारे मन में ये ख्याल आता है कि शायद हम गलत थे, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। और उस चीज़ की वजह से हम खुद को एक्सप्लेन करते करते, सफाई देते देते हमें ऐसा लगता है कि शायद हम ही गलत थे, है ना। और सामने वाला व्यक्ति भी ये समझता है कि इतना सफाई दे रहा है तो शायद यही गलत है, राइट। क्लैरिटी देने पे लगा हुआ है। तो इस वजह से कोई मतलब नहीं है, देखिए जिसको जो समझना होता है समझता है एट द एंड। तो कोई मतलब नहीं है किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करके, जाने दीजिए। किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन मत करिएगा, बस मोटिव जान लीजिएगा, उसके बाद आपको जो सही लगता है वो करिएगा, ठीक है। तो एक ये मेजर इवेंट होगा, थोड़ा सा
बच के रहिएगा इससे, ठीक है। लेट्स सी आपके हिसाब से ओवरऑल अगर हम सिचुएशन का व्यू देखें फरवरी मंथ में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बहुत दिनों से अनफेयर सा महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ में ना, हमेशा भगवान आपके साथ ही कर रहा है जो कर रहा है, हमेशा आपके साथ गलत हो रहा है, हमेशा आपके ऊपर ही सिचुएशन पलट हो जा रही है। जब आप सोचते हो कुछ अच्छा होगा तब कुछ अच्छा होता ही नहीं, राइट। तो आपके हिसाब से ओवरऑल व्यू में अगर देखूँ फरवरी मंथ का, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा कि मेरे साथ जस्टिस हो रहा है। फाइनली जैसे मैं कोई चीज़ में खुश हूँ और अब मुझे कोई मतलब नहीं है दूसरे लोगों से, राइट। तो फरवरी का ऐसा ही सिनेरियो रहेगा जहाँ पे आप अपने में खुश हो, आपको कोई मतलब नहीं है दूसरे लोगों से। काम में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे आप बिना सोचे समझे कि रिज़ल्ट क्या है और क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। अगर हम उसके अलावा बात करें तो लेट्स सी अब हम देखेंगे पॉजिटिव इवेंट क्या होगा फरवरी के मंथ में। पॉजिटिव, थैंक यू। We have 9 of Cups. Oh my God. We have the Sun. We also have 6 of Swords. तो बहुत समय से आप अकेले सफ़र कर रहे हो, जैसे किसी की वजह से आप अकेले सफ़र कर रहे हो, किसी एक इंसान की वजह से शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये जो भी चीज़ है जिसमें आप अकेले सफ़र कर रहे थे, अब आप देखोगे अब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ साथ कुछ और भी लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं सेम ही सिचुएशन में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है। फरवरी मंथ आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट वाला मंथ होगा, क्योंकि आप इस मंथ में काफ़ी पॉजिटिविटी देखोगे, काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस होगा आपको, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो चीज़ वर्क कर रही है। आप जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हो वो चीज़ आपको रिज़ल्ट दिखा रही है, एक अच्छा रिज़ल्ट दिखा रही है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, ठीक है। द सन का कार्ड है, तो ओवरऑल जो सब कुछ रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस 6 ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिव के साथ एक चीज़ नेगेटिव भी है यहाँ पे, कि आपके ऊपर कुछ लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है, कि आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे, चाहे फिर अगले बार से आप ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, तो ऐसे करके आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके साथ ब्लेम गेम हो सकता है, कि लोग आपके साथ ब्लेम गेम खेले, कि लोग हर चीज़ में आपको ब्लेम करें, कि मैंने जैसे आपको बताया वही चीज़ बार बार चैनल हो रही है, तो वो चीज़ होगी, ठीक है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में बस एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सही हो तो लोगों की बातें मैटर नहीं करती। तो अगर आप सही थे अपने जगह पर, अगर आपने अपने बारे में सोच करके किया है, तो ना ही आप सेल्फिश हो ना ही आप गलत हो, आप सही हो अपने जगह पर। गलती उन लोगों की है कि उन्होंने आपको समझा नहीं और आपको सेल्फिश कह दिया बिना सोचे समझे, राइट। तो बस इतना याद रखिएगा। एंड लास्टली मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, वो यही है कि देखिए बेवजह ना, अगर ये चीज़ आपके साथ हमेशा होती है कि लोग बेवजह आपका दिल दुखाते रहते हैं और आप कुछ नहीं बोलने जाते, लाइक लिटरली अगर आप एक वर्ड भी उनसे नहीं कहते, कि जैसे होता है कभी कभी कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि अगर उनके साथ कोई गलत करता है तो वो बदले में इतना कुछ कह देते हैं ना, कि इनके साथ ये बुरा हो जाएगा, उनके साथ वो बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप कभी ये सारी बातें नहीं कहने जाते, आप बोलते हो कोई बात नहीं, जाने दो, तो काफ़ी अच्छे हो आप। और बार बार अगर लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ना अब अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए और ज़्यादा लोगों से सुनना नहीं चाहिए अगर कुछ लोग आपको बेवजह गलत कहते हैं तो, राइट। अब थोड़ा सा ना, अब हो गया, अब ज़्यादा अच्छा भी नहीं बनना चाहिए इंसान को लिए, ठीक है। समझिए एज अ फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए इंसान को, वरना फिर वो लोगों से यूज़ होता ही रहेगा, लोग उसको यूज़ करेंगे, राइट। तो ज़्यादा अच्छा मत बनिए, ठीक है, इट्स ओके। आप अगर आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे फिर आपको कोई गलत लग रहा है, तो उसको मुंह पे बोलना सीखिए, ठीक है। या फिर कोई आपके बारे में बोल रहा है और आपको वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही, तो मुंह पे बोलना सीखिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अच्छा बनने से ना लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे ये इंसान तो बोलेगा ही नहीं कुछ, इसको तो कुछ भी बोल जाओ, राइट। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है, लोग ऐसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुनिया में ऐसे ही लोग हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में, अगले बार से नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई कुछ गलत कह रहा है, चाहे फिर कोई ऐसी बात कही जा रही है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप सुन रहे हो, तो वहाँ पे सुनने की जगह बोला करिए, ठीक है, कि मुझे ये पसंद नहीं है, या तो फिर मेरे सामने मत बोलो, या तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आपको भी गलत कहते हैं तभी भी उनको बोला करिए, ठीक है। लेट्स सी आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी लियो।
थैंक यू। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव न्यू विजन। तो आपके बहुत दिनों से एक मैनिफेस्टेशन थी, आप चाहते थे अपने लाइफ में एक बदलाव, आप चाहते थे बेसिकली टॉक्सिक चीज़ों से छुटकारा। ठीक है लियो, आप चाहते थे टॉक्सिक चीज़ों से छुटकारा, और वो आपको फरवरी के मंथ में मिलेगा। वो एक मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग चाहते थे कि आप बेस्ट बन जाओ, ठीक है, मतलब अपने काम में शायद आप 100% दे पाओ, आप हर चीज़ में बेस्ट करो, तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है, आपको काफ़ी पावरफुल महसूस होगा फरवरी के मंथ में, ठीक है। अगर आप बहुत समय से ऐसा फील कर रहे थे कि मुझे कमज़ोरी है, चाहे फिर मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो नहीं होगा फरवरी के मंथ में। न्यू विजन है, तो यस फरवरी के मंथ में ये भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। अगर आप बहुत समय से एक नई उम्मीद के साथ काम करना चाह रहे थे, एक नई होप ढूंढ रहे थे, जैसे कई बार होता है कि हमें कोई काम के लिए सीरियस होना होता है तो हमें अपना टारगेट रखना चाहिए, या फिर हमें एक होप दिखनी चाहिए ना, एक स्कोप दिखना चाहिए कि हाँ इस काम में हमारा ये स्कोप दिख रहा है, तो हम इस काम के लिए इतना मेहनत करेंगे। वो नहीं आपको दिख रहा था और वो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाओगे और एक नई विजन के साथ अपने काम को फिर से स्टार्ट करोगे। कर तो आप बहुत पहले से रहे थे, लेकिन अब आप अपनी मर्ज़ी से करोगे अपना काम, ठीक है, मन मार के नहीं करोगे, अपनी मर्ज़ी से करोगे, ठीक है। तो यही पूरी रीडिंग थी आपकी फरवरी मंथ के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।